नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, कितनी बार होता है कि जब एक क्राइम रिपोर्ट करने कोई जाता है, और हमने बहुत सारी पिक्चरों में भी देखा है, तो उसको कहा जाता है कि भाई हमारे एरिया का क्राइम नहीं है, आप उस वाले थाने में जाइए। उस थाने जाते हैं तो बोलते हैं कि ये जो क्राइम है ये वहाँ हुआ है, तो ये वहीं रिपोर्ट होगा। तो ये काफ़ी समस्याएं होती हैं। अब ये तो बहुत छोटे लेवल पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बहुत बार इस लूप होल के चलते बड़े बड़े आतंकवादी संगठन, बड़े बड़े आतंकवादी अपराधी जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन अब इन सभी आतंकवादियों और अपराधियों की शामत आने वाली है, क्योंकि इस तरह के सभी क्राइम से निपटने के लिए सीबीआई की मदद करने वाला है यूरोपोल। इस संबंध में एक अरेंजमेंट के लिए दोनों ही जो हेड्स हैं उन्होंने साइन भी कर दिया है। एग्जैक्टली क्या इस अरेंजमेंट में होने वाला है, किस तरह से इस चीज को टैकल किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो सीबीआई यूरोपोल साइन अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेशन इन टैकलिंग क्राइम्स एंड टेररिज्म। अब इसके लिए जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है हमारा और यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कॉर्पोरेशन यूरोपोल, इन्होंने एक वर्किंग अरेंजमेंट साइन किया है, जहां पर ये डिसाइड किया गया है कि कोऑपरेशन दी जाएगी, एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा ताकि प्रिवेंट किया जा सके और कॉम्बैट किया जा सके सीरियस क्राइम और टेररिज्म जैसी जो अपराध है उनको। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है इसको साइन किया गया बाय कैथरीन डी बोले, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूरोपोल की हेग में, और प्रवीण सूद जो डायरेक्टर है सीबीआई के दिल्ली में। और ये जो सिग्नेचर किया गया, जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, अरेंजमेंट जो है साइन किया गया है, ये वर्चुअल इवेंट के दौरान साइन किया गया इन दी प्रेजेंस ऑफ सीनियर सीबीआई एंड यूरोपोल ऑफिशियल्स। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे, क्या क्या इससे फायदे होंगे इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्राइम्स को कॉम्बैट करने के लिए, टैकल करने के लिए अरेंजमेंट जो है मदद करेगा, ये भी जानेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन बैचेस शुरू हो जाएंगे 29 मार्च से। दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर सेंटर्स और यूपी में प्रयागराज सेंटर्स पर भी ये कोर्सेज स्टार्ट होंगे। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या फिर आप जो गिवन नंबर्स है उन पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, केवल आपको यूपीएससी का जो तैयारी है, कंप्लीट तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है, वो ही नहीं मिलने वाली है हमारे सेंटर्स पर। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको फ्री वाईफाई और लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है, आप बैठकर पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। साथ ही आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, और आपको करंट अफेयर क्लासेस भी हम कंडक्ट कराते हैं। ये करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स हमारा शुरू हो चुका है 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल में आपको मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको पूरे साल भर का वो करंट अफेयर्स कराया जाएगा जो कि 2024 एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा। यहाँ पर जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का वो 60 आवर्स है, और लेक्चर्स यहाँ पे 24 से 25 होने वाले हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी। या फिर आप तिवारी हाउस पूसा रोड सेंटर जो है हमारा, वहां विजिट कर सकते हैं और अपने डाउट्स एंड कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अभी विजिट कीजिए। ये जो कोर्स है ये लिया जा रहा है हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर के द्वारा, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन के तो मोहताज नहीं है, सभी आप जानते हैं इनके बारे में। तो प्लीज़ एडवांटेज लीजिए इस कोर्स का और अपने 2024 की जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बेहतर कीजिए। चलिए, अभी जो मीटिंग हुई, जहाँ पे अरेंजमेंट हुआ, इसके फायदे क्या होने वाले हैं, क्या इसका बेनिफिट होगा। तो देखिए, तो सबसे पहली बात है, जब ये डिसीजन लिया जा रहा है, जब दोनों एजेंसी जो है इस एग्रीमेंट को, अरेंजमेंट को साइन कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग जो है उसको हम इनेबल कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाएगा। जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं भारत में और जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इन द 27 यूरोपियन कंट्रीज, जो ईयू कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उन सभी की जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक दूसरे को सहयोग करने वाली हैं। इसके अलावा जो थर्ड कंट्रीज भी हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उनको भी सहयोग किया जाएगा, एंड दी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विद दी यूरोपोल। ठीक है, सो बेसिकली जो भी लॉ एजेंसीज हैं, जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करेंगी इस अरेंजमेंट के थ्रू, जिनको भी यूरोपोल रिप्रेजेंट करता है, जिनको भी भारत रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, इससे क्या होगा, इससे एक जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, वो इंक्रीज होने वाला है, जिससे कि जॉइंटली टैकल किया जा सकता है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ क्राइम को, जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम्स, फाइनेंशियल क्राइम, मतलब ये क्राइम्स हैं जिनको टैकल किया जा सकता है। इसके अलावा कौन से क्राइम्स हैं, हम मतलब आप दिमाग लगाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे लगता है सभी को यहाँ पर कवर कर दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया, इन सभी को इसमें टैकल किया जाएगा। फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एनवायरमेंटल क्राइम्स,
इलिसिट ट्रैफिकिंग इन कल्चरल गुड्स इंक्लूडिंग एंटीकेट्स, जो एंटीकेट्स होते हैं हमारे, और जो वर्क ऑफ आर्ट होता है उनकी भी तो ट्रैफिकिंग होती है, जो एंटीक्स होते हैं हमारे, उनको भी यहाँ पर टैकल किया जाएगा। इसमें भी कोऑपरेशन इंक्रीज की जाएगी। इन दोनों एजेंसीज के द्वारा ये अरेंजमेंट साइन किया गया है। अभी जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू सीबीआई चीफ, इसके द्वारा एक क्लियर मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, आपसी बातचीत के लिए, कोऑपरेशन के लिए एंड कोलैबोरेशन के लिए। किस तरह से सहयोग से काम किया जाए, किस तरह से कोलैबोरेट किया जाए इन टैकलिंग सर्टेन क्राइम, जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि सभी रेस्पेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सीमलेसली कोलैबोरेट कर सकती हैं, अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टू कॉम्बैट क्राइम, टू टैकल क्राइम, उसको शेयर कर सकती हैं और एक दूसरे को समर्थन दे सकती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं। नाउ सीबीआई इज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल इन इंडिया, और ये कोऑर्डिनेट करता है असिस्टेंस फॉर ऑल द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इंडिया वाया इंटरपोल चैनल्स। सीबीआई मेंबर है ग्लोब इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज का भी, तो काफी महत्वपूर्ण है सीबीआई, ना केवल देश भर के लिए बल्कि बाहर की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए भी। वहीं यूरोपोल की बात करें तो यूरोपोल इसका हेडक्वार्टर हेग में है और ये सपोर्ट करता है सभी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को ताकि वो कॉम्बैट कर सके सीरियस इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइज क्राइम्स को, साइबर क्राइम को और टेररिज्म को। यहाँ मैं आपको बता दूं यूरोपोल दो इन सबको मदद देता है, सपोर्ट करता है, बट यूरोपोल डज नॉट हैव द पावर टू मेक अरेस्ट और इनिशिएट इन्वेस्टिगेशंस ऑन इट्स ओन। मतलब यू नीड टू गो एंड आस्क फॉर द असिस्टेंस, सपोर्ट लेना पड़ता है तब ये सपोर्ट कर सकते हैं, खुद से इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं कर सकता यूरोपोल। ये एक यहाँ पर छोटा सा ड्रॉबैक भी देखने को मिला। यहाँ पर जो कैथरीन डी बोले हैं उन्होंने कहा कि जब इस तरह से फोर्सेस जुड़ जाएंगी इंडिया के साथ तो यूरोपोल सॉलिडिफाई कर सकता है यूरोपियन यूनियन के जो कमिटमेंट है। कमिटमेंट किस चीज में? प्रोएक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर किस तरह से आगे बढ़कर और कॉम्प्रिहेंसिवली सुरक्षा के जो स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं लोगों की सुरक्षा करने के लिए, और साथ ही रिकग्नाइज करेंगे कि जो उनकी सिटीजन्स हैं किस तरह से उनको सेफगार्ड किया जाए और कैसे उनको सेफगार्ड करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता है ग्लोबल स्केल। इसको भी उन्होंने यहाँ पर रिकग्नाइज किया, इसके बारे में उन्होंने बात की। अब जैसा कि हम जानते हैं, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं वो जैसे अक्रॉस बॉर्डर्स, अगर देश भर की बात करें जिलों के भी अक्रॉस काम करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अक्रॉस दी बॉर्डर्स दे कोऑर्डिनेट, दे ऑपरेट, सॉरी। अब इससे क्या होता है, वो जो डिफरेंसेस होते हैं ना जुरिडिक्शन में, क्षेत्राधिकार में, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये तो वहां का क्राइम है, ये तो वहां का क्राइम है, और एडवांटेज लेते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टू इवेड डिटेक्शन, ताकि वो पकड़े ना जाए। ऐसे में ये जो अरेंजमेंट है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है दोनों ही एजेंसीज का शेयर कमिटमेंट इस समस्या, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए थ्रू इनहैंस कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। अब साथ में जुड़ जाएंगे, साथ में काम करेंगे तो कहां तक बच के जाएंगे क्रिमिनल्स। सो बेसिकली ये अरेंजमेंट से ये जो लूप होल था या चैलेंज था इसको मीट किया जा सकता है इन दी क्रिमिनल नेटवर्क्स। इसके अलावा ये जो अरेंजमेंट है ये अलाउ करेगा फॉर द प्रोविजन ऑफ एडवाइस एंड सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल क्रिमिनल एजेंसीज ऑल्सो, इन्वेस्टिगेशंस ऑल्सो। मतलब ये ना केवल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए है, सपोर्ट देने के लिए है, बल्कि एडवाइस और सपोर्ट भी दिया जाएगा इंडिविजुअल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में थ्रू दीज एजेंसीज। एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट अब मिल जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन की तरह देखा जा रहा है, जिस तरह के एफर्ट लगाए जा रहे हैं इन कॉम्बैटिंग क्राइम्स अक्रॉस द ग्लोब एंड enhancing the cooperation between the top two agencies of the world, Europol and CBI। तो कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार हाथ मिला लिया गया है दो टॉप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा यहाँ पर, जिसके बाद अब तो किसी भी अपराधी या किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी की मतलब अब शामत आने ही वाली है, ऐसा फिलहाल लग रहा है। आपको क्या लगता है इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए एक पॉडकास्ट हम लेकर आ गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर ये पॉडकास्ट देखिए, आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.